अच्छा 2 शेर सुना दूं, सुना दूं इकराम भाई, 2 शेर सुना दूं। सुभान अल्लाह बोलिए इकराम भाई। हाँ मोहब्बत आप भी बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत पुराना कलाम है मगर 2-3 शेर याद आ गया है तो सुन लीजिए। कोई लय नहीं है, कोई सुर नहीं है, कोई रिदम नहीं है, कोई ताल नहीं है, न मेरे पास भाई गुलाम सरवर की तरह गला है, मगर जैसा भी है अपना गला है। वही अपना गला है। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे तो समझो समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। वाह 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 वाह, तशरीफ लाने लगे। दिल का ऐवान जब, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे तो समझो सरकार तशरीफ, समझो सरकार बुलाने लगे, सरकार सरकार तशरीफ। अच्छा कौन कौन है जो चाहते हैं कि सरकार के रोजे को देख लिया जाए? जो चाहते हैं वो हाथ उठा, हाथ उठा दिया तो जरा कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शेर याद आ गया, इससे पहले सुन लीजिए। यूं तो मेरे आका का, यूं तो मेरे आका का घर तो है मदीने में, यूं तो मेरे आका का घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के सीमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने में, मगर वो रहते हैं। और एक तसव्वुफ का शेर, एक तसव्वुफ का शेर। तूने भी किताबों से, तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से, तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से, फर्क है बड़ा मुल्ला तेरे मेरे पीने में, फर्क है बड़ा मुल्ला। तो जिन्हें मदीने देखने की तमन्ना, एक बार और हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ, समझो सरकार तशरीफ,
सब मेरे साथ पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। अपने अपने दिल की खबर लो, लब हिलते रहे, बात मेरी मान लो और दिल की तरफ नजर डालो। इसलिए कि आदमी जब दिल की तरफ नजर डालता है तो ये दिल दिल नहीं रहता, यार का घर हो जाता है। क्या कहने, दिल की तरफ तवज्जो रहे। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, मदीने से आ जाए, आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से आया है सब पढ़ो ना मेरे साथ, सब पढ़ो ना। आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से। तो जब बुलावा मदीने से आ जाए तो समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। जब क्या कहने, वाह वाह, जरा झूम के पूरा मजमा अपने बाजुओं को उठाए कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। समझो जब बुलावा मदीने से आ जाए, क्या कहने, वाह। देखिए हमारे कुछ लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर चल रही है बात, मुकर्रिर ही है वो भी, मैं किसी की बुराई नहीं करता, बस एक बात बताना चाहता हूँ कि क्यों जाते हैं हर साल, क्यों जाते हैं हर साल, क्यों जाते हैं 2 साल पर। ए भाई बुलाने वाले से लड़ाई करो ना, हम क्या जवाब है, क्या कहने, वाह 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 वाह। तुमने अभी अक्ल की किताब पढ़ी है, अक्ल की भी हद है, इल्म की भी हद है। बात आई तो सुन ले, इल्म की भी हद है, तो जो है ना इल्म की हद है। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा, किनसे? अल्लामा इकबाल से पूछा किसी ने कि इल्म की हद क्या है, इल्म की हद क्या है? तो इकबाल ने कहा हैरत, हैरत। मिसाल के तौर पर 30 साल पहले मोबाइल नहीं था, अगर कोई कहता कि ऐसी चीज है, ऐसी चीज है कि रहिए, क्या नाम है बाबू, फेसरा में बैठे हैं और कोई बोल दे यहीं बैठे बैठे अमेरिका में बात हो जाएगी, बेटे से तस्वीर भी देख लीजिएगा, वीडियो भी हो जाएगा, ऑडियो भी हो जाएगा, तो आज से 40 साल पहले कोई बोलता तो हैरत होती। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? 40 साल पहले इल्म की हद वही थी, 40 साल पहले इल्म की हद वही, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? आज वो हद नहीं है, मगर 40 साल पहले इल्म की वही हद थी। तो इल्म की हद होती है, इल्म की हद होती है। इकबाल से पूछा गया कि इल्म की हद क्या है, तो आपने जवाब दिया हैरत। और इकबाल ने भी अपनी जगह से थोड़ी कहा था, ये सरकार ने फरमाया था। रब्बी ज़िदनी इल्मन तहय्युरन फ़ीक, ऐ मेरे रब अपनी जात के ताल्लुक से मेरा इल्म बढ़ाता रहा, ताकि मैं तेरी जात पर हैरत ही में रहूं। क्या कहने, वाह वाह, इल्म की हद हैरत। तो पूछने वाले ने कहा इश्क की हद। अच्छा है, वाह, इश्क की हद, इश्क की हद। तो इकबाल ने जवाब दिया इश्क की हद ही नहीं है। सुभान अल्लाह बोलो ना भाई, मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। इश्क की हद ही नहीं। तो बोलने वाला भी आम नहीं था, उसने कहा जब हद नहीं है, बहुत इल्मी लतीफा सुना रहा हूँ मैं, वो लतीफा नहीं सुनाऊंगा कि जिससे आप कहीं से कहीं पहुंच जाइए, मैं वही सुनाऊंगा जहां से पहुंचिएगा तो मरकज ही पे पहुंचिएगा। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, तो मुझे चाहूँ भाई, मुस्कुरा कर बोलिएगा सुभान अल्लाह, मेरा लतीफा आपके नाम।
मुलाजा फरमाइएगा, इल्म की हद है, इश्क की हद नहीं। तो पूछने वाले ने कहा जब हद है नहीं तो आपने जो शेर लिखा है कुल्लियात इकबाल में मौजूद है, क्या शेर है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। तो जब इश्क की हद ही नहीं है तो इंतहा क्या चाह रहे हैं? इकबाल ने मुस्कुरा कर कहा कि पहला ही मिसरा देखा, दूसरा मिसरा भी देख। तो दूसरे मिसरे में लफ्ज़ है सादगी। तो सादगी का एक माना होता है बेवकूफी भी, सादगी का एक माना बेवकूफी भी। अब शेर सुनिए, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हो, मेरी सादगी। जब इकबाल का सुन लिया है, जब इकबाल का सुन लिया है तो उसी जमीन पर मेरा भी दोष है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आप इस दो जो मैं शेर सुनाऊंगा, इस दो शेर के आखिरी शेर पर आप अपनी पूरी शान कलंदरी के साथ जाहिर नहीं हुए तो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले कलंदर होने की सनद की है मनसूख कर दूंगा। शेर सुने, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी चाहता हूँ, मेरा दो शेर पे सुन लीजिए। मोहब्बत का इतना, ये 1995 का लिखा हुआ शेर है, जब मैं शब्द में पढ़ता हूँ। तेरे मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, वफा की है मैंने, वफा चाहता हो। अब तो शेर सुनाना चाहता हूँ, वो शेर सुनिए। मैं इशारा करूँ कोई चुप अपनी जगह नहीं रहे कि वफा की है मैंने, वफा चाहता हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ। और मेरे पास जो भी है मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मुर्शिद, मेरे जान, मेरे पास जो भी है, मेरे पास जो भी है, खैरात करके खुदा से तुम्हें मांगना चाहता हो, खुदा चाहता। नारा ऐसा हो कि लगे के फेसरा वाले नारा लगा रहे हैं, ऐसा फसर के नारा लगा रहे हैं भैया, क्या कहने भैया। नारे करामत रखे, मेरी दुआ में असर हो ना हो मगर दुआ है कि क़यामत रखे। सुभान अल्लाह बोलिए तो कुछ और मैं बता दूं, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पाक है वो जो ले गई अपने बंदे को, जो ले गई अपने बंदे को। आपको अच्छा लग रहा है मैं सुना रहा हूं तो एक बात, इल्मी बात सुन लीजिए। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, इल्म की तवज्जो। अब्द का माना होता है बंदा। अब्द का माना क्या होता है? अब्दुल्लाह, क्या माना हुआ? अल्लाह का बंदा। अब्दुर रहमान, रहमान का बंदा। अब्दुर रहीम, रहीम का बंदा। अब्दुल करीम, करीम का बंदा। अब्दुल हक, हक का बंदा। अब्द का माना, सब बोलो, अब्द का माना बंदा। अब सुनना गौर से, अब्द का माना बंदा। अब्द का माना बंदा। बंदा का माना क्या होता है? झुकने वाला। क्या होता है?
जो अकड़ गया वो बंदा न रहा। बंदा हो तो झुकना सीखो। मैं एक इल्मी बात बहुत अच्छे तरीके से बताकर निकलना चाहता हूं। अब देखा माना बंदा। मिशकात शरीफ की एक हदीस याद आई, आका फरमाते हैं कि सरकार की बारगाह में जिब्राइल अमीन आए और फरमाया इन्नल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, ऐ महबूब अल्लाह आपको अपनी रहमत का सलाम भेजता है। सलाम के बाद फरमाया व इन्नका कद खय्यरका अन तकूना अल अब्द अम अल मलिक औ कमा काला रसूलुल्लाह, और अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। किस बात का इख्तियार? कि आप अब बंदा रहना चाहते हैं, अम अल मलिक या बादशाह रहना चाहते हैं। इख्तियार किस चीज का है? बस 5 मिनट 10 मिनट आप और बोल लीजिए मेरे साथ। किस बात का इख्तियार दिया? बंदा रहना चाहते हैं या बादशाह? अब्द रहना चाहते हैं या मलिक? तो रिवायत में है कि जैसे जिब्राइल ने ये बात कही तो बगल ही में हजरत मिकाईल थे। कौन थे? कौन थे? कितने फरिश्ते मशहूर हैं? कितने फरिश्ते मशहूर हैं? उंगली दिखाइए। ए जवान, व्हाइट टोपी मेरा लाल, हाँ तुम ही को बोल रहे बेटा, उंगली दिखाओ। हाँ 4। मैं किसी से पूछ सकता हूँ, चचा से पूछ सकता हूँ कितने मशहूर फरिश्ते कितने हैं? 4। उसी 4 में हजरत मिकाईल भी है। हजरत जिब्राइल सलाम लेकर आए और रब का प्याम लेकर आए, और जब प्याम लेकर आए तो वहीं पर हजरत मिकाईल थे। प्याम ये था कि आप बादशाह रहना चाहते हैं या बंदा रहना चाहते हैं, अब्द रहना चाहते हैं। तो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मिकाईल की तरफ, कल मुस्तशीर लहू, ऐसे देखा जैसे कोई मशवरा मांग रहा है, जैसे कोई मशवरा मांगना। सरकार की ये अदा बता रही है कि तुम बड़े हो तो छोटों से भी मशवरा लिया। ये नहीं कि बेटा है तो मशवरा नहीं ले। कहते हैं कि जब बाप का जूता बेटे के पाँव में आ जाए तो बेटों से भी मशवरा लेना चाहिए। ये नहीं कि मेरे सामने का पैदा और हमको मशवरा दे, ये सब नहीं होना चाहिए। मशवरा लेना चाहिए, मशवरे को कबूल करना चाहिए। अच्छा लगे तो कबूल, नहीं तो कोई बात नहीं है, मगर मशवरा होते रहना चाहिए। तो हजरत सरकार ने फरमाया हजरत मिकाईल से कि रब ने तो मुझको इख्तियार दे दिया है कि मैं बंदा रहूं या बादशाह रहूं, अब मैं दोनों में कोई भी चुन सकता हूं, मेरा अल्लाह अता फरमा देगा। मगर मिकाईल तुम भी तो कुछ मशवरा दो, मिकाईल तुम भी तो कुछ मशवरा दो कि मैं क्या करूं। तो उधर हजरत मिकाईल ने चुपके से कहा अब बंदा 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 बंदा, बादशाह नहीं रहना है, बंदा रहना है। तो सरकार ने फरमाया बंदा रहूंगा। तो जब रब के महबूब मुस्तफा ने कहा बंदा रहूंगा, बंदा रहूंगा, तो बंदा रहूंगा, तो बंदा रहूंगा जब ये कहा तो रब को अपने महबूब की ये अदा बहुत पसंद आई कि मैंने तो इख्तियार दे दिया था। हर कोई चाहता है कि 1 लाख उसके पास हो तो 10 लाख हो जाए, 10 लाख उसके पास हो 1 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ हो 10 करोड़ हो जाए, MP हो तो वजीर खजाना हो जाए, वजीर खजाना हो तो वजीर दाखिला हो जाए, वजीर दाखिला हो वजीर आजम हो जाए, CM हो जाए, PM हो जाए, DM हो जाए। हर कोई मनसब चाहता है। मैंने तो अपने महबूब को मनसब दिया था कि बादशाह बन जाओ, मगर मेरे महबूब को बादशाह बनना पसंद नहीं। मेरे महबूब बादशाह बनना पसंद नहीं, बल्कि मेरे महबूब ने क्या आजिज़ी पेश की है, मेरे महबूब ने क्या तवाज़ो पेश किया है। बादशाह बनना नहीं पसंद किया, बंदा बनना पसंद किया। आपने कमाना बंदा, तो रब को महबूब की ये अदा इतनी पसंद आई कि किसी बादशाह को वो मकाम नहीं मिला, अरे किसी पैगंबर को वो मकाम नहीं मिला।
मिला, न आदम को वो मकाम मिला, न ईसा को वो मकाम मिला, न नूह को वो मकाम मिला, न शीश को वो मकाम मिला, न जकरिया को वो मकाम मिला। कोई पहले आसमान पर, कोई दूसरे आसमान पर, कोई तीसरे आसमान पर, कोई पांचवें आसमान पर, मगर मेरा मुस्तफा मेराज की शब उम्मे हानी के घर से चला तो मकान नीचे, आसमान नीचे, दूसरा आसमान नीचे, लौह नीचे, कलम नीचे, सिदरा नीचे, मुस्तफा वहां चले गए जहां अक्ल नहीं जाए, मुस्तफा वहां चले गए जहां शऊर न जाए, मुस्तफा वहां चले गए जहां किसी बशर का ख्याल आ जाए। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बंदे को कहां से कहां ले जाया गया, जहां फरिश्तों का भी गुजर, मुझको लगा कुछ लिख के दे रहे हैं। मेरी बात सुन रही है? थोड़ा सा और आगे बढ़ो, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बदला हाथ उठा के बोलिए तो सुभान अल्लाह। हाँ, बस थोड़ी सी बात और। सिदरा पे चले मुस्तफा, सिदरा पे रह गए जिब्राइल, बड़ा मशहूर है। आगे चले, आगे चले, सरकार ने कहा सिदरा पे जिब्राइल रुक क्यों गए, तो जिब्राइल ने कहा मेरी पहुंच यहीं तक है, मेरी पहुंच यहीं तक है। अब वहां से मुस्तफा चले, मुस्तफा का जाना बता रहा है कि जिब्राइल हमको लेकर नहीं आए, हम जिब्राइल को लेकर आए, जिब्राइल को लेकर आए हैं। और बुजुर्गों ने फरमाया है, बुजुर्गों ने फरमाया है कि जिब्राइल ने कहा कि बस यहीं तक, इससे आगे जरा भी बढ़ूं तो मेरे पर जल जाएंगे। तो बुजुर्गों ने लिखा कि जिब्राइल ने बहुत अच्छी बात, बहुत नाजुक बात बता रहा हूं, जिब्राइल ने अपनी हैसियत देखी। जब तक सब सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जिब्राइल ने अपनी हैसियत देखी, अब आगे नहीं बढ़ूंगा। तो अपनी हैसियत उनकी वही थी कि अगर जरा सा बढ़ते तो जल जाते, इसीलिए नहीं गए। बुजुर्गों ने लिखा कि काश जिब्राइल ने अपनी हैसियत नहीं देखी होती, मुस्तफा की हैसियत को देख लिया होता, मुस्तफा का मकाम देख लिया होता। तो जिब्राइल मुस्तफा के साथ अगर जाते तो मुस्तफा के सदक़े में जिब्राइल भी महफूज रह जाते। तो फिर वो जुमला लौटाता हूं, मुस्तफा बहस की चीज, मुस्तफा बहस की चीज नहीं है बल्कि मानने की चीज है। और जब लौटने लगे तो लौटने से पहले सफर मेराज पर मुस्तफा दना फतदल्ला। देखिए मैं चाहता हूँ ठंडक तो बहुत वाकई बहुत है, फिर भी अगर आप चाहें तो 10 मिनट में आपका वक्त और लूं, मैं लूं तो मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। चले, कहाँ गए, चले, कहाँ जा रहे हैं, चले, कहाँ जा रहे हैं, चले, जिब्राइल देखते रहे, मुस्तफा चले, जिब्राइल देखते रहे, मुस्तफा चले, जिब्राइल देखते रहे, मुस्तफा चले। शायर का शेर है, हजारों जिब्राइल, हजारों हजारों फरिश्ते, ये मतलब है हजारों जिब्राइल उलझे हुए गर्दे मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना। और आला हज़रत इस मिसरे में कहा है, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। तबारक अल्लाह
तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं पे वो जोश लन तरानी, कहीं पे वो जोश लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के कहीं तकाज़े महबूब अरे साहिब किताब पैगंबर, अरे मूसा जैसा पैगंबर, अरे मुझको देखा आवाज आती थी लंदरानी तुम मुझे हरगिज़ नहीं देखोगे। हजरत मूसा देखना चाहे रब के नहीं देख सकोगे, हरगिज़ नहीं देख सकोगे। अब मुस्तफा ने अपनी जुबान से कभी कुछ नहीं कहा, मगर रब का पयामी जिब्राइल आ गए, चलिए रब मिलना चाहता है। तो ये उसकी शान है, जिसे चाहे जैसे वो बेनियाज है, उस पर किसी को क्या कहने का हक है। इसीलिए आला फरमाते हैं कि तबारकल्लाह शान तेरी, मेरे अल्लाह तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं पे वो जोश लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल। तुम ही हो वही है आला हज़रत का ये वो कलाम है, गालिबन 66 या 67 शेर है। और उस वक्त भारत का सबसे मजबूत तरीन डिमांडेबल शायर मुहसिन काकोरवी थे। अब वो एक बहुत आलीशान कसीदा लामिया मेराज का, जिसके आखिर में लाम रहे तो कसीदा लामिया, जिसके आखिर में जीम रहे तो कसीदा जीमिया, तो कसीदा लामिया जिसका एक शेर था कि समत काशी से उठा जानिबे मथुरा बादल लामाया, कसीदा लामिया लिख कर आए तो उन्होंने सोचा हम तो बड़ा गजब का कलाम लिख दिया है, चलो बरेली वाले को सुनाते, चलो बरेली वाले को सुनाते। जब आए तो जोहरे की नमाज से पहले सुनाने लगे, तो फरमाया कैसा है कि कुछ तो सुन लिया है, अब जोहरे की नमाज के बाद आ जाते हैं फिर सुना जाएगा। और जब जोहर की नमाज की थोड़ी देर के बाद आला हजरत आए तो फरमाया मुहसिन साहब मेरा पहले सुन लीजिए, पहले मेरा सुन लीजिए। और उसके बाद जो सुनाना किया तो 1 शेर 2 शेर 3 शेर 4 शेर नहीं बल्कि 67 शेर सुनाया। सुनाने के बाद कहा अब अपना सुनाइए, तो उन्होंने कहा अब रह का क्या सुनाने को, अब रह का क्या सुनाने को। वो आला हजरत है, उसी का ये कलाम है। वो सरवरे किश्वर रिसालत जो अर्शे पर जलवा कर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी के जलवे, उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए। तो सरकार गए, कहाँ गए? तो मैंने एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, तो मैंने कहा थोड़ा सा वक्त और आप दे दीजिए। कहाँ गए? जहां अक्ल न जा सके। कहाँ गए? जहां वह में न जा सके। जहां कहाँ गए? जहां शऊर न जा सके। वहां गए, वहां गए, वहां गए, वहां गए। और जब गए तो कितने करीब हुए, इसको सुन लीजिए। मैं आप तक पहुंचा, बहुत सारे अहबाब जलसे में थे, मैं लेट आया, मैं ऐसे कमरे में गया तो कमरे घर वाले मुझसे मिले। तो आपके यहाँ मेरे यहाँ पूरी दुनिया का मिजाज ये है कि जब कोई मेहमान कहीं आता है
मिसाल के तौर पर मुझे नवादा से आपने याद किया, मैं नवादा से आ रहा हूँ, फोन पर राबता है, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, हम गया पहुंचे, आ रहे हैं ना, हम ट्रेन पकड़े, आ रहे हैं ना, अनुआ नारायण पहुंचे, आ रहे हैं ना, अनुआ नारायण से फेसरा पहुंचे, आ रहे हैं ना। जैसे ही साहिब खाना के घर पहुंचे तो अभी घर नहीं पहुंचे, दरवाजे पर पहले ही से घर वाले आ गए। इसको बहुत लतीफ नुक्ता है, बड़ी मोहब्बत में समझाना चाहता हूँ आपको। तो जो है ना, यही ना है अदब, यही है, तरीका यही है, सलीका। अब कोई बेअदब हो जाए तो मगर तरीका यही है, मगर तरीका यही है। और उसमें जब बहुत मोहब्बत का इजहार करना, आहा, गले मिले, मुआनका किया, तो गले मिले तो ये देखिए, ये हाथ देखिएगा आप, देख रहे हैं आप, इसको ऐसे देखिए। अब इसको देख लिए, जरा से झारखंड पहुंचिए और जो पार्टी की हुकूमत है उसका निशान क्या है? धनुष। हमारा जिसकी हुकूमत उसका है तीर, है ना? तो धनुष कैसा होता है देख रहे हैं ना, यही अक्षर होता है। अब अरबी में मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत इंशाल्लाह मजा आ जाएगा, तब ये झूम जाएगी। अरबी में कमान को, धनुष को कौस कहते हैं। क्या कहते हैं? कौस, काफ वाव सीन, कौस। और उसका जब हम दो कौस लेंगे तो कौसैन, जब दो लेंगे तो क्या हो जाएगा? कौसैन, दो धनुष, दो कमान। अब इस पर कुरान ने क्या कहा? इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए जैसे दो कमान आपस में करीब हो जाते हैं, जैसे दो कमान। तो इसकी दो तशरीफ फरमाई। एक तो ये है कि अरब वालों का मिजाज ये था कि जब दो कबीले आपस में मिलते थे, जब दो कबीले आपस में मिलते थे तो फैसला लेते थे, तेरी सोच मेरी सोच, तेरा ख्याल मेरा ख्याल, तेरी फिक्र मेरी फिक्र, तेरी तिजारत मेरी तिजारत, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, हर चीज में हम एक हो गए। तो दोनों कबीले के लोग धनुष को मिलाते थे और मिला के तीर चलाते थे कि देख धनुष एक है, निशाना दोनों का एक है, निशाना दोनों का एक है। तो एक मतलब तो ये हुआ कि कुरान ने कहा इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए कि जैसे दो मिलकर एक हो जाता है, निशाना एक, ख्याल एक, मिजाज एक, फिक्र एक। तो जब मुस्तफा मेराज में गए तो मुस्तफा इससे ज़ाते खुदावंदी में हो गए कि अब थे तो दो मगर लगता था कि एक ही हो गए, लगता था एक ही हो गए। इसी को शायर ने कहा है कि क्या वो बड़ा मशहूर कलाम है सरोवर बाबू कि मैं मानता हूँ ऐ अक़ल वालो मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों पे ये नक्श कर लो कभी खुदा से जुदा नहीं, मगर दिलों ये नक्श कर लो कभी खुदा से। एक तो ये हुआ